हेलो हेलो हेलो। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पे हम लोग यूजीसी नेट के लिए हिस्ट्री पेपर, और सिर्फ नॉट फॉर ओनली यूजीसी नेट, ऑल्सो फॉर एमपी सेट, एंड जहाँ जहाँ पे आपका यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, जहाँ जहाँ पे आपकी हिस्ट्री आती है, चाहे टीचिंग का एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, सबके पीवाई को देखकर एक हिस्ट्री का ऐसा कोर्स हम लोग बना रहे हैं जो इतिहास के सभी विषय में काम में आएगा। इवन आपका ऑप्शनल भी हो ना, तो वहां पे भी आपको यूपीएससी ऑप्शनल में काम में आ जाएगा। अगर इतिहास का सर्वांगीण विकास आपको चाहिए ना, कि आपके लिए इतिहास में सर्वांगीण विकास आपके लिए हो जाए, तो इस सारी सीरीज को आपको फॉलो करना है, सारे कंटेंट को फॉलो करना है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पहला टॉपिक हमारा चल रहा है क्या, आपके साहित्यिक स्रोत। इसमें पुरातात्विक स्रोत देख चुके थे, ठीक है ना? हमने क्या इतिहास को जानने के स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत देख चुके थे। सेकंड टॉपिक हमारा साहित्यिक स्रोत शुरू हो गया था, और साहित्यिक स्रोत हमने क्या देखा था, जो आपके धार्मिक स्रोत होते हैं उनको हम देख चुके थे। आज हमें लौकिक साहित्य पर जाना है और विदेशी साहित्य पर जाना है। कोशिश हमारी रहेगी आज अपना ही सेशन खत्म कर ले हम लोग, ठीक है ना? क्या देखते हैं कितनी लंबी कहानी चलती है। आज हमारा महाकाव्य से शुरू होना, कहाँ से? महाकाव्य से गाथाएं शुरू होनी थी, महाकाव्य से शुरू होना था। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, रण्य उपनिषद क्या होता है, सब देख चुके हैं हम लोग इसको, ठीक है ना? ये सब देख चुके, जितना आपको दिख रहा है सब देख चुके। पीडीएफ आपको पहले ही शेयर कर दी गई है, आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। शुरुआत आज महाकाव्य से होनी थी, महाकाव्य से। तो अब तो यहाँ पे आपको सब्जी बेचने वालों की, कचड़े वाले की सबकी आवाज आएंगी आपकी, ठीक है ना? फिर से लोकेशन चेंज हुई है। भटकते हुए रास्तों में नौका बह रही है, सफर आपके लिए हम तय कर रहे हैं। कुछ मंजिलें हमें भी मिलेंगी, कुछ मंजिलें आपको भी मिलेगी, कहीं तो स्थिर जिंदगी हमारी भी होगी, कहीं आपकी होगी, लेकिन अभी चलते हुए राहगीर है, जहाँ पहुंचे वहीं सवेरा। आपके लिए शुरुआत है यहाँ से। तो वैदिक साहित्य, भाई भारतीय साहित्य में क्या, वैदिक साहित्य की बात करें तो महाकाव्यों का, एपिक्स का आपका टाइम आता है, ठीक है ना? आप देखते हो भारत में मुख्यतः दो महाकाव्य, वैसे बहुत सारे हैं, बट रामायण और महाभारत को मुख्यतः देखते हो, रामायण और महाभारत। आपको बता दूं, सारा कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल रहा होगा। आपकी अभी क्लास चल रही है किसके लिए? पेपर वन के लिए। पेपर वन में भी आपको बाइलिंगुअल कंटेंट मिल रहा है कि नहीं? तो रामायण की बात करें तो रामायण को द फर्स्ट एपिक कहा जाता है, आदि काव्य। द फर्स्ट एपिक कहा जाता है रामायण को, ठीक है? आदि काव्य कहा जाता है, याद रखना आपको। इसकी रचना आपकी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई है। इट वॉज द कंपोज बाय सेज, मतलब महर्षि वाल्मीकि, ठीक है ना? चलो, इसमें आपके शुरुआत से बात की जाए, कुल 6000 श्लोक आपको इसमें दिखते हैं। 6000 श्लोक आपको दिखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हिंट आपको दे दूं, यदि आप नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आपकी हिस्ट्री आती है, मैं आपसे मान के रखता हूँ आपने यूजीबी इतिहास में किया होगा, पीजीबी इतिहास में किया होगा, आप इतिहास से परिचित आपके होंगे, बहुत सारी सत्ताएं आपके परिचित होंगे। आपको सबसे एक क्रम से और सिस्टमेटिक ढंग से कहानियां। दूसरा, आपके लिए साथ में साथ आपने यदि कोई यूजी पीजी में रेगुलर नहीं किया, आपने रेगुलर पढ़ाई नहीं की है, तो आपको सिर्फ चाहिए क्या, कहानियां। क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पीएससी की तैयारी की होगी, यूपीएससी की तैयारी की होगी, यदि आपको वो नहीं मिला होगा तब जाकर आप इसमें कूदे होंगे, ठीक है ना? इसमें बात की जाए मूलतः रामायण में, रामायण में आपके 6000 श्लोक थे, वर्सेस थे। बाद में बढ़कर 12000 हो गए, अब वर्तमान 24,000 श्लोक। कितने आपके? 24,000 श्लोक आपको देखने को मिलेंगे। क्या आप पूछ सकते हैं? इसलिए इसको हम लोग क्या, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं। चतुर्विंशति शास्त्री संहिता नाम से जानते हैं, संहिता नाम से इसको जानते हैं, संहिता, ठीक है ना? इसके 7 कांड है। पूछा कौन कौन से कांड है? इसके 7 कांड आपको देखते हैं, 7 कांड, 7 अध्याय देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बाल कांड देखने को मिलता है, जहाँ पे भगवान राम की बाल लीलाओं की चर्चा की जाती है। फिर अयोध्या कांड दिखता है, फिर अरण्य, आपके जंगल में कैसे भगवान राम हुए थे, सीताकरण कैसे हुआ था। फिर किष्किंधा, कैसे बाली सुग्रीव को हराते हैं, यहाँ पे रामायण भगवान राम उनके देते हैं। फिर सुंदरकांड आपका होता है, फिर युद्ध कांड होता है, फिर उत्तर कांड आपका होता है, लवकुश कांड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड। आपसे क्रम से लगाने के लिए पूछ सकते हैं क्या? आपसे क्रम से लगाने के लिए पूछ सकते हैं, तो अरण्यक कैसे याद करोगे? जन्म कहाँ पे होता है? बालक, बाल कांड हो गया, ठीक है ना? एक बार बोलोगे अयोध्या कांड, आप लिखो साथ में और बोलते जाओ, अयोध्या कांड हो गया। फिर आपका अरण्यक, जंगल जाते हैं, अरण्यक कांड होता है आपका। फिर आपका किष्किंधा कांड होता है, किष्किंधा कांड होता है। फिर आपका सुंदर कांड देखने को मिलेगा। देन आपको युद्ध कांड, फिर आपको उत्तर कांड देखने को मिलेगा। रामकथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम का भारत से बाहर चीन में किया गया था, इसको याद रखना, ठीक है ना? भुसुंडी रामायण को आदि रामायण कहा जाता है, क्या? भुसुंडी रामायण को इज आल्सो नोन एज आदि रामायण, क्या? आपकी भुसुंडी रामायण जो आपकी है, भुसुंडी रामायण, इसको क्या, आदि रामायण के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा गया है आदि रामायण किसकी, किसकी रामायण को? भसुंडी रामायण को कहा जाता है, ठीक है ना? जो भसुंडी द्वारा रचित रामायण आपकी, तुम लोग क्या, आदि रामायण के नाम से भी जानते हैं, इसको याद रखना, ठीक है ना?
तो रामायण के समय जितने भी आपको फैक्ट आपको मिल रहे हैं इसको याद करते चलो आप लोग को, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग और देखते हैं। बात करें महाभारत की, इसकी रचना वेद व्यास किसने भाई साहब, इट कंपोज बाय द वेद व्यास द्वारा की गई थी। इसमें प्राचीन भारत के सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कंडीशन की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। हिस्टोरिकल इज नॉट, सुनना, हिस्टोरिकल इज नॉट कंसिडर वेरी रिलायबल ड्यू टू द ब्लेंड ऑफ इमेजिनेशन एंड लीजेंड्स। क्या, ऐतिहासिक दृष्टि से इसे बहुत विश्वसनीय नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें कल्पना और गाथाएं भी मिश्रित हैं महाभारत में, ठीक है ना। चलो, मूलतः इसमें 8,800 श्लोक थे। इसका नाम जय संहिता था। क्या था पहले, जय संहिता था, ये याद रखना आपको, जय संहिता इसका नाम था। देन आपको बाद में जब 24,000 श्लोक है इसको क्या, इसका तो क्या भारत कहलाया, क्या कहलाया भारत। 24,000 श्लोक क्या भारत कहलाया, भारत कहलाएगा। इसमें क्या, भरत के वंशजों की कथा थी। बाद में जाके इसमें क्या 1,00,000 श्लोक हो, किसने हो गए आपके 1,00,000 श्लोक हो गए, तो क्या शस्त्र शास्त्री संहिता या महाभारत कहते हैं। तो वर्तमान कितने श्लोक है इसमें, महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। रामायण में वर्तमान कितने आपके 24,000 श्लोक है, ठीक है ना। चलो ठीक, और महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है, अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। अश्वलायन, अब गृह सूत्र के हम पढ़ चुके हैं चीज, ठीक है ना। अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। अब अश्वलायन को भाई हॉर्स एंड लाइन मत पढ़ लेना आप लोग, इंग्लिश में ट्रांस, ठीक है ना। ये अश्वलायन ही है, अश्वलायन द्वारा का जो गृह सूत्र है ना, इसमें महाभारत का प्रथम उल्लेख मिलता है। महाभारत में 18 पर्वों की चर्चा की गई है। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व। देखो अब यहाँ पे आप समझना, आदि पर्व शुरुआती दौर का है, सभा पर्व जो आपकी सभा होती है, वन पर्व जब आपको पांडवों को वन मिलता है, जंगल में रहना होता है, विराट पर्व जब भगवान कृष्ण वहां पे जाते हैं क्या 5 गांव मांगने के लिए, युधिष्ठिर के दूत बनकर जाते हैं, ठीक है ना। युधिष्ठिर के दूत, युधिष्ठिर नहीं, 5 पांडव सबसे बड़े भाई कौन थे, उनके दूत बन के जाते हैं, ठीक है ना, कौरवों की सभा में। तो वहां पे दूत बन के जाते हैं, वहां पे विराट रूप दिखाते हैं, विराट पर्व, उद्योग पर्व, फिर आपका भीष्म पर्व आता है, फिर द्रोण पर्व आता है, कर्ण पर्व आपका आता है, शल्य पर्व आता है, सौप्तिक पर्व आता है, स्त्री पर्व आता है, शांति पर्व आता है, अनुशासन, अश्वमेघ, आश्रम वासिक, मौसल, महाप्रस्थान है, उस का पर्व आता है, ठीक है। भगवत गीता क्या होती है, भगवत गीता आपकी भीष्म पर्व की, किसकी है, भीष्म पर्व का एक भाग है। याद रखना, पूछा गया आपसे, भगवत गीता की भीष्म पर्व की भाग है। क्या आपको 18 के 18 पर्व आपको याद करना है क्रम से, मगर वो नहीं करना है, ये 18 के 18 पर्व को क्रम से याद नहीं करना है। आपको जो याद करना है क्रम से, क्या याद करना है भाई साहब, रामायण के पर्व याद करना है, ठीक है ना। ठीक है ना भाई साहब, याद रखना। तो क्या इसको आपको सारे याद है, यहाँ पे क्या है ना कि भैया भागवत गीता आपकी जो होती है इसमें भीष्म पर्व का, किसका, भीष्म पर्व का एक भाग है। इसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान योग का गहन अध्ययन है। कर्म मतलब एक्शन, भक्ति द डिवोशन, एंड जनना नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान जानना, ज्ञान, इसका व्याख्या की गई भगवत गीता में, ठीक है यार। कर्म, भक्ति और ज्ञान, एक पॉइंट आपसे पूछा गया एग्जाम में। पुराण की बात कर, पुराण क्या है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास में क्रमबद्ध ज्ञान मिलता है, ठीक है ना। पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध ज्ञान, एक सेंटेंस पूछा गया है कि किन धार्मिक ग्रंथों में प्राचीन इतिहास का सिस्टोमेटिक डिस्क्रिप्शन मिलता है, सिस्टोमेटिक नॉलेज मिलता है, किसमें, पुराणों में। पूछा गया सेंटेंस आपसे, पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता और संकलनकर्ता कौन है, लोमस ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्वा माने जाते हैं। याद रखना, लोमस ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्वा इसके रचयिता और संकलनकर्ता, रचयिता और संकलनकर्ता माने जाते हैं। पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल, कहाँ से, एंशियंट हिस्ट्री से लेकर, वैदिक काल से लेकर गुप्त काल तक की घटना, यार गुप्त काल तक की घटनाओं का परिचय कराते हैं, ठीक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुराणों का ही प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, ठीक है ना। क्या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के इतिहास भारतीय पुराण की पुनर्निर्माण महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। चलो सॉरी, एक सेकंड, ऐसे रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं है, देख लो कि नहीं। हाँ, चालू रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। चलो, पुराणों के पंच लक्षण कौन कौन से, द 5 कैरेक्टर्स ऑफ पुराण कौन कौन से, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। सॉरी, पुराणों के पंच लक्षण, द 5 कैरेक्टर्स ऑफ पुराण, तो सर्ग याद रखना, तिथि सर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरत। क्या, सर्ग, तिथि सर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरत। सर्ग में आपके सृष्टि का, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, कैसे आपकी सृष्टि की रचना हुई इसका वर्णन किया गया है।
प्रति सर्ग में डिसॉल्यूशन और रिक्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, कैसे प्रलय होगा, कैसे पृथ्वी पर से होने की इसकी चर्चा की गई। मतलब कहानियां, इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, प्रलय और पुनः, वो तो भगवान जब जब आपका पाप आता है भगवान आते हैं। थ्योरी कहाँ से, यहीं से ली गई, कहाँ से, थ्योरी यहीं से ली गई है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े हम लोग। वंश में क्या है, देवताओं और ऋषियों की वंशावली, देवताओं और ऋषियों की वंशावली। मनवंतर में मनुओं के शासन काल का, मनु संहिता पढ़ते हैं, मनु। वंशानुचरित में आपके राजाओं, अब सुनना आप, वंश में देखो, वंश में क्या है, देवताओं और ऋषियों की वंशावली है। वहीं आपकी वंशानुचरित में क्या, आपके राजाओं की वंशावली कथाएं दी गई हैं, याद रखना। 18 पुराण आपके सामने, कौन कौन से 18 पुराण, याद रखना। देखो रामायण में कितने सर्ग थे, रामायण में कितने कांड थे या भाग थे, रामायण में 7 कांड थे। महाभारत में 18 पर्व थे। पुराण कितने, 18 हैं, कितने, 18, कौन कौन से हैं, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण। अब पद्म पुराण जैन धर्म में भी आता है आपका, जैन में भी आता है, ठीक है ना। बट आपको यहाँ पे सनातन के हिसाब से याद रखना, क्योंकि ये आता है कली का पुराण। फिर वो बोलते काली से संबंधित है, काली धर्म से, पश्चिम बंगाल नहीं, वो यहाँ से संबंधित है, ठीक है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मेत्र पुराण, लिंग पुराण, वराय पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्मु पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और आपके ब्राह्मण पुराण। ये आपके 18 पुराण होते हैं, क्या आपके 18 पुराण आपको देखने को मिलते हैं। फिर से सुन लो एक बार नाम, ब्रह्म, पद्म, विष्णु, वायु, भागवत, नारदीय, मार्कंडे, अग्नि, भविष्य, अमृतर, लिंग, वराय, स्कंद, वामन, कुर्मु, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड। ये आपके 18 पुराण मिलते हैं। पुराणों की ऐतिहासिक महत्व की बात की जाए, जहां से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मत्स्य पुराण इज कंसिडर द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट ऑथेंटिक। आपका मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है और सबसे ऑथेंटिक माना जाता है, ठीक है यार ना। द मत्स्य पुराण प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द सातवाहन डायनेस्टी। आपके मत्स्य पुराण सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। द मत्स्य पुराण प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सातवाहन डायनेस्टी। विष्णु पुराण से मौर्य और गुप्त वंश की जानकारी पूछा गया आपसे, सुनना। मत्स्य पुराण सबसे ओल्डेस्ट है और मोस्ट ऑथेंटिक है। मत्स्य पुराण से आपके किसकी, 7 वाहनों की जानकारी मिलती है बेटा, किसकी, 7 वाहनों की जानकारी मिलती है। देन बात करें विष्णु पुराण से, विष्णु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है, यार मौर्य और गुप्तों की, मौर्य एंड गुप्तों की जानकारी आपको मिलती है, ठीक है। चलो वायु प्राण से बात करें, वायु प्राण, वायु प्राण से शुंग और गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, यार ना, वायु से शुंग और गुप्त की। यहाँ पे यार ना विष्णु से, विष्णु से मौर्य और गुप्त की, मौर्य और गुप्त की, फिर से याद करना, विष्णु से, देखो फिर से मैं यहाँ पे तीनों पॉइंट लिख रहा हूँ आपके, तीनों लिख रहा हूँ क्या, मत्स्य से 7 वाहनों की, 7 वाहनों की, विष्णु से, मौर्य और गुप्तों की, वायु से शुंग और गुप्तों की, शुंग और गुप्तों की, ठीक है ना। गुप्त दोनों जगह पे आपके यहाँ पे रखें, ठीक है। चलो आगे, भगवत पुराण भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मत्स्य, विष्णु, वायु, भगवत पुराण ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें राजाओं की वंशावली मिलती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल दिया गया, बस धर्म में आपके दोनों साहित्य बचे हुए थे। अब जो साहित्यिक स्रोत है, ब्रह्मनित्य साहित्य मतलब एल साहित्य, जो आपके ब्राह्मण साहित्य से अलग है, जो आपके वेद, उपनिषद, अरण्यक, है ना, ब्राह्मण ग्रंथों से अलग है वो। तो बौद्ध और जैन साहित्य यहाँ पे आते हैं, बौद्ध और जैन साहित्य यहाँ पे टेक्स्ट आते हैं। इनको पढ़ेंगे तो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक एक पॉइंट है समझना बेटा, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, एक एक प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलो पहले तो बौद्ध धर्म पर, बौद्ध साहित्य क्या है आपका, बुद्धिस्ट साहित्य। आज के टाइटल रखेंगे हम लोग बौद्ध और जैन साहित्य टाइटल रखेंगे क्लास का, बौद्ध और जैन साहित्य और क्लास का टाइटल रहेगा। बुद्ध साहित्य की बात करें, भारतीय ऐतिहासिक स्रोत के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। बुद्धिस्ट लिटरेचर होल्ड्स स्पेशल सिग्निफिकेंस एज द सोर्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। त्रिपिटक बौद्ध साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बौद्ध साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण त्रिपिटक है। आप 3 पिटक कौन कौन से हैं देखते हैं। नंबर क्या, इनमें क्या है, बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख है, बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख है, ठीक है ना। इनको 3 भागों में, पिटक को 3 भागों में डिवाइड किया गया, कौन कौन से आपके, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक। कौन कौन से आपके बेटा, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और आपके आ गया अभिधम पिटक। ये देख लो, आपको दिख रहा है अभिधम पिटक। अब यहाँ पे याद रखना, इनके अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है। विनय पिटक में क्या है, विनय, विनय,
आपसे बोल दो हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, मतलब कि अगर आप नैतिक नियमों का पालन कर रहे हो। संघ, जो आपका संघ था, बौद्ध संघ था, बौद्ध संघ था, बौद्ध संघ के संबंधित नियम है और आचार विचार दिए गए हैं। रूल्स ऑफ द मोनेस्टिक डिसिप्लिन एंड कंडक्ट, ध्यान रखना। विनय पिटक में आपके संघ संबंधी नियम और आचार दिए गए हैं। भाग की बात करें, इसके भाग कौन कौन से, तो पतिमुख, शुद्ध विभंग, खंडक और परिवार। क्या रखना, विनय पिटक में कुछ भाग आते हैं आपके, पतिमुख, शुद्ध विभंगा, खंडक निकाय और आपका परिवार, ये आपके इसमें कुछ भाग आते हैं। बात करें सुत पिटक की, सुत, ध्यान से सुनो, सुत पिटक का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, याद करने तरीका है सुत पिटक में, ध्यान से सुनो पिटक। ध्यान से क्या सुनना है, धार्मिक सिद्धांत उपदेश दिए गए, गौतम बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत और उपदेश दिए गए हैं, ठीक है ना। इसमें 5 निकाय डिवाइड किया गया है। ये 5 निकाय आपसे पूछे गए किस, विनय पिटक के 5 निकाय याद रखना, दिग निकाय, पश्चिम निकाय, संयुक्त निकाय, आगुंतक निकाय, खुद्दक निकाय। यहाँ पे खुद्दक निकाय, खुंदक नहीं है, खंदक ऊपर दिया गया है, खुद्दक यहाँ पे, बस इसको अंतर याद रखना। दिग निकाय बोलो, बोलो क्या, दिगा निकाय, मध्यमा, संयुक्त, संयुक्त, अंगुरुक्ता और खुद्दक। क्या, दिग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। अब होता क्या है, हिंदी इंग्लिश पढ़ने थोड़ा डिफरेंट आता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप परेशान मत होना, हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में लिखी है, आपको जो सीटेबल है उसको पढ़ो अपने हिसाब से, आपको जिसमें मोहब्बत हो, तो आपको पढ़ना है उसको पढ़ो, हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक ना। दिग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, आगुंतन निकाय, याद रखना, ठीक ना। चलो, ये आपके 5 निकाय यहाँ पे देखने को मिलते हैं ना। दिग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, आगुंतन निकाय, खुद्दक निकाय। बात करते हैं अभिधम पिटक की, अभिधम पिटक की, तो दार्शनिक सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। क्या है आपका अभिधम पिटक में, क्या है, फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल एनालिसिस में 7 ग्रंथ हैं अभिधम के 7, धम्म संगड़ी, विभंग, धातु कथा, पुंगल पंचती, कथा वास्तु, यमक और पत्थान, पत्थान, ये आपके 7 ग्रंथ इसमें मिलते हैं अभिधम निकाय के। क्या, फिर से पढ़ो, 3 पिटक होते हैं, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक में क्या है, संघ संबंधी नियम आचार दिए गए आपके, शुद्ध पिटक में क्या है, आपके धार्मिक सिद्धांत उपदेश दिए गए आपके, और अभिधम पिटक में क्या है बेटा आपका, इसमें आपके दार्शनिक सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, ठीक है ना। धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, पोंगल पंचती, कथा वास्तु, यमक, पत्थान जैसे 7 ग्रंथ इसके पाए जाते हैं। अन्य बौद्ध ग्रंथ बात करें तो यार हमने, बौद्ध ग्रंथ मुख्य पाली भाषा किसमें, पाली लैंग्वेज में आपके लिखे गए हैं, पाली लैंग्वेज में। आपसे ये जातक कथाएं क्या होती हैं, जातक कथाएं क्या होती हैं, व्हाट इज द जातक टेल्स, जातक टेल्स क्या होते हैं, स्टोरी ऑफ द बुद्धास प्रीवियस बर्थ, मतलब बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं आपकी होती हैं। की वंश और महावंश, जो आपके 2 पाली ग्रंथ हैं, जो कि आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। क्या, श्रीलंका से, श्रीलंका के संबंधित ग्रंथ दोनों, दिवंश महावंश, इसमें मौर्य काल के इतिहास की जानकारी मिलती है दिवंश और महावंश में, ठीक ना। क्या, दिवंश और महावंश में आपके मौर्य काल की जानकारी आपको मिलती है, ठीक ना। आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़े हम लोग। ब्रह्मजाल सूत्र क्या है, ब्रह्मजाल सूत्र बुद्ध धर्म के समकालीन धार्मिक संप्रदाय का उल्लेख इसमें मिलता है। ब्रह्मजाल सूत्र में क्या, ब्रह्मजाल सूत्र में क्या होता है, मेंशन द कॉन्टेम्परेरी रिलीजियस सेक्ट्स ऑफ द बुद्धास, ठीक है ना। कॉन्टेम्परेरी मतलब सम टाइम्स, जो उस टाइम के जो धार्मिक संप्रदाय थे उनके समकालीन, उनकी जानकारी से मिलती है। मिलिंद पन्नो बौद्ध ग्रंथ है, इसकी रचना नागसेन द्वारा की गई है, भाषा पाली है। इसमें याद रखना, जो इंडो ग्रीक शासक मिनांडर है, उनके मध्य और नागसेन जो बौद्ध साधु हैं, इन दोनों के मध्य आपके प्रश्नोत्तर की चर्चा की गई। द डायलॉग बिटवीन द इंडो ग्रीक रूलर्स मिनांडर एंड द मॉन्ग नागसेन, याद रखना। संस्कृत बौद्ध साहित्य, संस्कृत बौद्ध साहित्य में अश्वघोष सम्राट कनिष्क के समकालीन मिलते हैं। अगर संस्कृत बौद्ध, जो बौद्ध साहित्य जो संस्कृत भाषा में लिखे गए, हमने क्या पढ़ा, बौद्धों की भाषा पाली थी, बट आपके याद रखना कि आपके बाद में जो बौद्ध होते हैं, महायान हीनयान, तो जो महायान वाले बौद्ध होते हैं वो कहीं ना कहीं संस्कृत धर्म को अपना, संस्कृत भाषा को अपना लेते हैं। जो आपको बाद के बौद्ध धर्म मिलते हैं संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में आपको मिलते हैं, ठीक है ना। बाद के बौद्ध ग्रंथ आपको संस्कृत भाषा में मिलते हैं। अश्वघोष सम्राट कनिष्क के समकालीन थे। रचना है बुद्धचरित, सौंदरानंदन, शारिपुत्र। बुद्धचरित महाकाव्य है,
स्वर्ण महाकाव्य, सारीपुत्र प्रकरण एक नाटक है रखना। हीनयान संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ बात कथा वास्तु कि बुद्ध चरित्र का वर्णन है, याद रखना। बुद्ध चरित्र, आप सोचेंगे बुद्ध की लाइफ स्टाइल किसमें मिलती जानकारी, कथा वास्तु नामक ग्रंथ में थी। कि हीनयान संप्रदाय किसका, हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। महायान में बात करें, महायान संप्रदाय कौन कौन से ग्रंथ है आपके, ललित विस्तार, दिव्यवदान। ललित विस्तार आपका रहना, ललित विस्तार बुद्ध के देवत्व देकर उनके जीवन चरित्र का वर्णन है। क्या तो आपका ललित विस्तार ग्रंथ है, इसमें क्या बताया गया कि बुद्ध मिरेकल्स, मतलब मिरेकल्स लाइफ स्टोरीज प्रेजेंट्स बुद्धास एज अ डेटी विद मिरेकल्स लाइफ स्टोरी, मतलब बुद्ध की आपके जीवन चरित्र का वर्णन इस तरीके से किया गया है कि भगवान के रूप में पैदा हुए हैं, भगवान के रूप में बुद्ध बने हैं, ठीक है ना। ठीक, चलो ठीक। दिव्यवदान में अशोक से लेकर पुष्प तक शासकों की जानकारी मिलती है। कालक्रम की बात करें, कालक्रम के अनुसार बौद्ध ग्रंथ, संयुक्त निकाय, शुल्लक वक्फ, शुद्ध निपात और बुद्ध वंश, क्या रखना, क्या कालक्रम के हिसाब से कौन कौन से संयुक्त निकाय, शुल्क वक्फ, शुद्ध निपात और बुद्ध वंश। अब आते हैं जैन साहित्य पर, अब आते हैं जैन साहित्य पर। इन शॉर्ट में जैन साहित्य को देखते हैं, जैन साहित्य में क्या क्या आता है, आएंगे लौकिक साहित्य, ठीक है ना। तो हम लोग जैन साहित्य तक चल रहे हैं, आज यहाँ तक जैन साहित्य तक हम लोग चलने वाले हैं, जैन लिटरेचर तक, ठीक है ना। चलो, मैंने फर्स्ट डे सोचा था कि एक पूरी क्लास करूंगा मैराथन टाइप से, और 185 की पीपीटी में बनाई है आपके स्रोत के ऊपर, एक साथ करूंगा। बट एक तो पता है मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, मेरा फेस आप देख नहीं पा रहे हो, उसे लाइव क्लास चले, क्या फैक्ट बहुत ज्यादा है, फैक्ट आपको याद करना है, क्या फैक्ट आपको याद करना है, ठीक है ना। इसलिए आराम से चल रहे हम लोग, बेचैन होके नहीं चलेंगे, आराम से चलेंगे, ठीक है ना। तो आराम से चलना, परेशान नहीं होना है। अब आते हैं जैन धर्म पर। जैन ग्रंथ कौन कौन से आपके पास हैं, उन पर आते हैं लोग। जैन साहित्य को आगम कहते हैं, पूछा कि आगम क्या है आपका, जैन साहित्य को आगम, आगम किसे कहते हैं बेटा, जैन धर्म से संबंधित शब्दावली। जैन लिटरेचर इज नॉन एज द आगम्स, ठीक है ना। लोग जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं, परिष्टि पर्वन, भद्रभाहु चरित, अचरांगन सूत्र, भगवती, ये भगवती सूत्र जैन धर्म का है, याद रखना। कलिका पुराण, सुना है कलिका पुराण जैन धर्म, बोला जब भी कलिका पुराण आपका आएगा तो लोग परेशान, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, काली संबंध, ये यूपीएससी ने फंसाया था क्वेश्चन। कलिका पुराण जैन धर्म से आपका है। परिष्टि पर्वन, भद्रभाहु चरित, अचरांगन सूत्र, भगवती सूत्र, कलिका पुराण, कलिका पुराण जैन धर्म से संबंधित। बात करें कल्प सूत्र, कल्प सूत्र भी जैन धर्म का ग्रंथ है। प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ग्रंथ होता है, क्या जैन धर्म का आरंभिक इतिहास आपका कल्प सूत्र से ज्ञात है। इसकी रचना क्या, भद्रभाव, आचार्य भद्रभाव के द्वारा की गई। भाषा की बात करें तो जैन धर्म अनेक भाषाओं में, नहीं आपको प्राकृतिक और संस्कृत भाषा में, क्या प्राकृतिक और संस्कृत, जो बौद्ध थे पाली में थे, जैन आपको प्राकृत में मिलेगा, याद रखना, ठीक है। चलो, आगम ग्रंथ क्या है, आगम ग्रंथ की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों ने की गई, क्योंकि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई। ऐसा माना जाता है कि आगम को दिगंबर जैन नहीं मानते हैं, पर ऐसा नहीं है, वास्तविक रूप से कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग पढ़ाया जाता है, मजबूरी पढ़ना। आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों ने की थी, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई, याद रखना। द आगम वर probably composed by the आचार्य of the श्वेतांबर sects after the death of the महावीर। आचरांग सूत्र, इसमें आचरांग सूत्र में क्या दिया गया है, जिसमें जैन भिक्षुओं के विधि निषेध और आचार विचार का वर्णन किया गया है। आचरांग सूत्र में आचार का वर्णन किया गया है, कैसे वो लोग जैन भिक्षु रहते हैं, जैन साधु रहते हैं। भगवती सूत्र में क्या है, भगवती सूत्र में महावीर स्वामी की जीवन शिक्षाओं और उपदेश का वर्णन मिलता है। पूछा गया आपसे, भैया महावीर स्वामी की शिक्षा और उपदेश का वर्णन मिलता है भगवती सूत्र में, भगवती सूत्र, ठीक है ना। चलो, बस अभी पता है आपको जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, वहां पे और पढ़ेंगे अलग से। अभी जब साहित्य स्रोत, आप स्रोत पढ़ रहे हो, स्रोत इतिहास को जानने के स्रोत पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है ना। अभी जब वो आगे पढ़ोगे ना, जब जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ोगे, वहां पे बहुत सारी चीज आपको मिलेगी जैन और बौद्ध की। अभी आपको सबको पढ़ना है पूरा टाइम, अभी से प्राचीन काल के आप साहित्यिक पुरातात्विक स्रोतों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक लंबा टॉपिक है आपका, बहुत लंबी क्लास चलेगी, याद रखना। अभी आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, नेट का एग्जाम सामने आ गया आपका, सेट का, एमपी का आ गया, एपी के आपके एग्जाम आने वाले हैं, कई राज्यों में चले गए हैं, ठीक है ना। थ्योरी में आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी में आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। थ्योरी इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दोनों महत्वपूर्ण थ्योरीज, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग। थ्योरी भाई मेंस में, इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू चाहिए, और बायलैंग्वेज कंटेंट क्लास में पूरा बायलैंग्वेज, पेपर वन का भी, पेपर टू का बायलैंग्वेज। और मैं भूगोल में एक्सपर्ट हूँ, पॉलिटी में एक्सपर्ट हूँ, आपके लिए सारा कंटेंट मैं आपको देख रहूंगा। पहले हिस्ट्री पे पकड़ कर हिस्ट्री करें हमारे, ठीक है ना। चलो, तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। कल हम लोग लौकिक साहित्य देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, लौकिक साहित्य डेली मोस्टली आपको क्लास शाम को
5 से 6 आपको डेली क्लास मिलती है पेपर 1 के लिए। पेपर 2 के लिए 6 से 7 आपको क्लास मिलती है। हालांकि अभी हिस्ट्री क्लास रेगुलर नहीं मिल पा रही आपको, बट बहुत जल्दी रेगुलर हो जाएगी, ठीक है ना। चलो, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। रिवीजन का तरीका क्या है, आप क्लास की वॉल्यूम बंद करो, पहले एक बार क्लास सुन लो। रिवाइज करना है, पीडीएफ आपके पास है, पीपीटी आपके पास है, बट उससे अच्छा तरीका है क्लास का वॉल्यूम बंद करो और अपने आप से प्ले कर दो क्लास। स्लो में करो, स्लो में करो, उल्टा माइनस में, और अपने आप स्लाइड चेंज होती है, पढ़ते जाओ। कोई चीज स्क्रीन पे लिखते हो वो आपके नोट्स काम आती है, यहाँ पे लिख रहे हैं स्क्रीन, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें आप लोग। अभी आप लोग शेयर नहीं कर रहे क्लास को, सबको शेयर करें आप लोग क्लास को, ठीक है ना। चलो।